देखो तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन राइट किया और लास्ट में मैंने एक टॉप मार्जिन का हिंट रखे थे, टॉप मार्जिन का सेंटेंस लिखे थे। कौन सा था? लॉग एंड एक्सपोनेंशियल कैंसल ईच अदर। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों आएंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जेडब्ल्यू में इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डी डी ओवर x निकालना है 25 टू द पावर log ऑफ sec x, ये बेस 5 है लेकिन ये पावर में है और ये भी किस पावर में है। तो जैसे sec और tan है तो बीच में साइन माइनस रहेगा क्योंकि जो वन फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, sin और cos प्लस में होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसलिए देखो sin cos है तो प्लस और एक चॉइस है cosec या cot हो सकता है, cosec तो बीच में साइन रहेगा cot, ठीक है। तो इन दोनों का डेरिवेटिव कितना अपने को निकालना है। ओके लिखकर पहला सॉल्व करके दे रहा हूं। चलो आंसर नंबर 1 लो। given y equal to 25 to the power log of a sec of a x to the base 5, वो पावर में minus 16 log of a tan of a x to the base will be the 4। ओके क्या 25 नंबर और उसका पावर लॉग यानी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल एक्सपोनेंशियली हो गया, हिंट है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम कैंसल ईच अदर। ऐसे बड़ा हो ज्यादा स्पीड नहीं ले रहा हूं। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम बोथ विल बी द कैंसल, इसमें हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर बेस 5 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब बेस 5 है तो ये भी नंबर 5 चाहिए था, यानी 5 का पावर चाहिए था तब वो कैंसिल बनते हैं। नहीं तो कैंसिल होने के लिए यहाँ पर उन्होंने 5 नहीं देना चाहिए था और यहाँ पर 4 नहीं दिया रहता तो ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाते। तो इस केस में अभी वो कैंसिल नहीं हो रहे, तो मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ, तो ध्यान दो। सो द ये y इक्वल डिफरेंशियल नहीं कर रहा हूं, सिंपलीफाई कर रहा हूं। 25 से लिख रहा हूं, तो 25 को इस टाइप से लिख सकते हो क्या? दैट विल बी द 5 स्क्वायर बनेगा। ये हो गया 25 की वैल्यू 5 स्क्वायर यानी 25, ये जैसे का वैसे उसका पावर है। सो दिस विल बी द log ऑफ a 5 तो द बेस विल बी द sec x नंबर हो गया, बेस विल बी द 5 माइनस है तो माइनस 16 यानी क्या 4 का स्क्वायर। सो दिस द 4 का स्क्वायर, ये 16 के वैल्यू हो गया तो द पावर कितना है log ऑफ a tan x तो द बेस कितना विल बी द 4 करके। जैसे ये वाला क्वेश्चन 4 है तो 4 क्या लिखोगे 2 स्क्वायर, ये 3 9 है क्या लिखोगे 3 स्क्वायर, नंबर वही रहेगा। देखो 5 स्क्वायर इसलिए 5 यहां पर बेस है, 4 का स्क्वायर इसलिए यहां पर बेस कितना आ रहा है 4। जैसे यहां पर 2 का स्क्वायर आ रहा है ना तो बेस 2 है, ये किसका स्क्वायर आने वाला है 3, इसे यहां पर 3 है, ठीक है। अब ये जो 2 है ये 2 कहां पर है और ये भी कहां पर है पावर, तो पावर मल्टीपल होता है, ये भी पावर क्या बनेगा मल्टीपल, तो वही सेम है। So the y equal to the 5 to the power ये हो जाएगा 2 into the log of a sec of x to the base of 5, कैसे बनेगा ये माइनस हो द माइनस और ये रहेगा 4 to the power 2 into the log of will be the tan of x to the base कितना will be the 4 कर। क्लियर है स्टेप? नहीं समझ में आया तो बोल दे, चलो बाद में लिखना है, पूरा सॉल्व करके देगा। अब देखो 5 बेस यानी जो जिसका पावर आ रहा है वो 5 है और ये 5 है लेकिन ये 2 प्रॉब्लम का आ रहा है, तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो दिस इज 2 into the log a, तो 2 किस में आ रहा है मल्टीपल, सभी पर एक नया कुछ भी नहीं आ रहा है, मल्टीपल में इसको पावर ले जाना है या पावर इसको मल्टीपल, तो राइजिंग द एक्सपोनेंशियल लॉग ये अपने पास a into the log of the year, कुछ भी फार्मूले नहीं है एलो क्लास वाला से मल्टीपल निगेट द पावर यूज आएगा log of a, इनका पावर विल बी रही है, देखो नंबर का पावर ये अपने चला गया, ओके। तो मल्टीपल निगेट पावर विल बी द पावर, कौन सा लॉ एक्सपोनेंशियल लॉग लगा रहा हूं। So therefore the y equal to the ये 5 जैसे का वैसा यहाँ पर है 2 मल्टीपल लॉग के आगे मल्टीपल बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉग ये चला जाएगा पावर, इसका पावर आएगा sec का, ये हो जाएगा log of a sec of a x, इसका पावर लिखो या sec स्क्वायर लिखो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ sec स्क्वायर द x तो द बेस विल बी कितना 5, x side विल बी द माइनस ये 4 जैसे का वैसा 2 का पावर है मल्टीपल बाय यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉग ये किस रहेगा पावर, क्या बनेगा log of a tan will be the square, तो द पावर में आ गया ना, तो बेस कितना will be the 4। अब कोई नंबर मल्टीपल में नहीं है, ठीक है। तो आ जाओ अब देखो ये नंबर 5 और जो log है अब उसका बेस कितना है 5 है बराबर, और यहाँ पर 4 और इसका भी बेस कितना आ रहा है will be the 4। अब ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कल का है दोनों will be the cancel each other, तो क्या बचेगा so therefore the y equal to the 5 exponential और ये लॉगरिथम बेस 5 है इसलिए कैंसिल, मैंने कैंसिल क्यों नहीं कहा क्योंकि ये नंबर और बेस सेम नहीं था, अब बराबर है ना, तो log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल कितना बचेगा 6 स्क्वायर का x, x
इन द माइनस log और एक्सपोनेंशियल का आंसर कितना बचेगा tan स्क्वायर का 8। अब थोड़ा आइडेंटिटी उठाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इसका कितना होता है, सो दिस विल बी द ये y की वैल्यू है। अब इसके अलावा ये कुछ सिंपलीफाई हो रहा है क्या, नहीं। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो दिस द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, वेरिएबल नहीं है और अपना dy डिवाइडेड बाय x निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। y विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू द 1 यानी कांस्टेंट और इसका लिमिट कितना 0, सो दिस द 0 दैट द फाइनल आंसर। कोई डाउट है, चलो तो इस केस में देखो, इस केस में आंसर ऑलरेडी 0 से आता है, यहाँ पर प्लस है तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, या कोसेक या कॉट हो सकता है, बट टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये दो फॉर्मेट है, ये सब अच्छे अवेलेबल वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसके लिए इतने स्क्रीन छोड़ दो, इसका भी आंसर कितना आएगा 0। और एक चॉइस है क्वेश्चन का, देखो टेक्स्ट बुक में दो है, क्या हो सकता है इसमें कोसेक और यहाँ पर रहेगा कॉट, जहां से वैल्यू 1 बन रहा है, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर दैट विल बी द वैल्यू द 1, लेकिन दो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके जगह छोड़ दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू log ऑफ a, ये जो रूट आ रहा है log का नंबर है और नंबर में 1 माइनस sin 1 प्लस द sin, ठीक है। चलो आंसर गिवन y इक्वल टू जैसे कैसे डिवाइड बाय x निकालना है, इसका मीनिंग अपने को डिफरेंशियल करना चाहिए, फर्स्ट में और लास्ट में कभी ना कभी डिफरेंशियल करना चाहिए, तो ये डिवाइड बाय x निकालना है अपने को, ओके। तो देखो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशियल करता हूँ, वैसे मेथड तो नहीं है, बट देखते हैं सिंपलीफाई होता है क्या, तो और नहीं हो रहा है तो अपने पास प्रॉब्लम कितना आएगा। तो इस केस में इसको डायरेक्ट डिफरेंशियल करूंगा, तो पहले सबसे पहले डेरिवेटिव log का आएगा, log का डेरिवेटिव रहेगा 1 बाय नंबर, ये नंबर स्टैंडर्ड नहीं है, रूट में आ रहा है, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा स्क्वायर रूट का, दूसरा बात हो गया। तीसरा स्क्वायर रूट में भी नंबर सेम नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट रूल, ये तो तीन अलग है। इतना लेने के बावजूद भी अपना आंसर बराबर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। अब सिंपलीफाई क्या होगा, ये जो रूट है यहाँ का, मैं रूट को यहाँ पर हटा रहा हूँ, इसको हटाना है स्क्वायर रूट को। अब मैं स्क्वायर रूट को हटाना चाहता हूं, तो देखो 1 माइनस cos और 1 प्लस cos रहता तो फार्मूला है 1 माइनस cos 2 into 1 प्लस cos 2 into sin के लिए फार्मूला नहीं है, फिर भी मेरे को रूट हटाना है, तो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 1 प्लस sin x, दैट फंक्शन विल बी द मल्टीपल डिवाइड पर। ऐसे सिचुएशन अपन 10 क्लास में भी किए थे रूट को हटाने के लिए, दैट इज द रैशनलाइजेशन, बराबर है। तो वही चीज है, तो मैं 1 प्लस sin x का पार्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीपल, आप लोग माइनस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आंसर अपना सेम आएगा। तो मैं ये वाला पार्ट 1 प्लस sin x और 1 प्लस sin x दैट द मल्टीपल ऑफ द डिवाइड, लो मल्टीपल एंड द डिवाइड बाय 1 प्लस sin ऑफ x। एक ही बार बराबर समझ में आना चाहिए, नहीं समझा तो बोलते चलो, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रिपीट करने के लिए फिर से इसको सॉल्व करना पड़ता है। इधर ले रहा हूँ y इक्वल टू द log ऑफ a, अरे log है ना, अरे log है रे, log ऑफ a रूट है तो रूट, ये पहले जैसे का वैसा 1 माइनस sin x डिवाइड बाय द 1 प्लस द sin ऑफ x, और मल्टीपल डिवाइड कर रहा हूँ रूट में, कौन सा पार्ट बेटा 1 प्लस sin ऑफ x और डिनोमिनेटर 1 प्लस sin ऑफ x, ये हो गया मल्टीपल और डिवाइड, जैसे क्या वैसा। पहले आप लोग से जरा अपना टू रिमूव द स्क्वायर रूट को रिमूव कर रहे हो, जब तक रिमूव नहीं होता तब तक डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी भी रूट नहीं हटा, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब ये लोग रैशनलाइज करते थे एक फार्मूला लगता था a माइनस b, न्यूमरेटर फॉर्म है, और a प्लस b, तो a माइनस b और द a प्लस b, तो दैट फार्मूला विल बी द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मेट कहां पर आ रहा है, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को लगा रहा हूं रूट में, so the y equal to the y की चलो बेटा, so this will be the log of a under root of a, ध्यान दो a minus b a plus b, तो फार्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर इक्वल कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस इक्वल कितना sin of x दैट द स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कोई फॉर्म नहीं है,
sin x 1 plus sin x, तो x into x क्या होता है x स्क्वायर, तो 1 plus sin x into 1 plus sin x क्या बनेगा 1 plus sin of x दैट का होल स्क्वायर। अभी भी रूट है, दोनों स्क्वायर इनके आएंगे तभी रूट कैंसिल होगा। हो गया। अब मैं स्टेप में बढ़ा रहा हूं आगे के लिए। देखो डिनोमिनेटर स्क्वायर में आ गया होल स्क्वायर, लेकिन ये दोनों को सेपरेट है, होल स्क्वायर में चाहिए, दोनों को सेपरेट है, रूट कैंसिल करने के लिए दोनों स्क्वायर में होना। ये आ गया, ये नहीं है, इसको मैं स्टेप में बढ़ा रहा हूं। 1 का स्क्वायर कितना, इसके लिए मैं स्टेप में बढ़ा रहा हूं 1 लिखने के लिए, ठीक है। सोचो यहां पर बचेगा 1, तो फिर इधर क्या माइनस sin स्क्वायर, थोड़ा फार्मूला रिकॉल करते हैं। 1 माइनस sin स्क्वायर एक किसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x का, बाजू में लिखो इसको साइड में, ठीक है। So the y equal to, so this will be the log of a under root of a, or 1 minus sin square, that will be the cos square x denominator, और ये रहेगा 1 plus sin of x that the whole square। देखो अभी दोनों स्क्वायर में आ गए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हाँ प्रोसीजर क्या के लिए था, स्क्वायर रूट हटाने के लिए। y equal to the log of a, अब देखो स्क्वायर स्क्वायर दोनों आ गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और स्क्वायर रूट बोथ द कैंसिल, कितना बचेगा लॉग का नंबर cos x डिवाइड बाय 1 plus sin of x। चलो आपको कोई चॉइस है क्या, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, से पीछे ले रहा हूं, ऐसा y विद रिस्पेक्ट टू द x, तो क्या बनेगा dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू द, तो ध्यान दो log पर रेट कितना, आप लोग छोड़ रहे बराबर पकड़ ले रहे हैं, तो ठीक है, तो कुछ चीजें छोड़ दिया आप लोगों ने। 1 का नंबर है ने 1 डिवाइड बाय द cos ऑफ a डिवाइड बाय द 1 प्लस sin ऑफ x। हां इसमें देखो 1 बाय, ये बड़ी लाइन रहेगी, ठीक है। अब ये पूरा नंबर लॉग पर कितना होना चाहिए था x, ये क्या फाइंड द अगेन डेरिवेटिव, यानी d डिवाइड बाय x फॉर द किसका रे cos x डिवाइड बाय 1 प्लस sin ऑफ x का लॉग। तो ये जैसे का वैसे रहेगा, डेरिवेटिव इधर का निकालना पड़ेगा, रुक जाओ, डिवाइड बाय x आ गया, बस इक्वल सिंबल दे रहा हूं, we get equal to the 1 divided by the cos of x divided by the 1 plus sin of x। हां ये बड़ी लाइन है, into the d divided by x है डेरिवेटिव, रूल को छोड़ना नहीं बीच में पकड़ कर रखना है। मैं डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं, तो ये दो फंक्शन किसमें आ रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखो ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये बन गया आपका डिनोमिनेटर, यार डिनोट करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कौन सा रूल क्वेश्चन, बट अपने पास एक डायरेक्ट मेथड था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में भी एक कंडीशन था, न्यूमरेटर कांस्टेंट होता है, न्यूमरेटर वेरिएबल है, अपने पास कोई चॉइस नहीं है, रूलर्स लेना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन रूल क्या है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए न्यूमरेटर, आगे माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए डिनोमिनेटर डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर स्क्वायर। बॉक्स में लिख रहा हूं, रुको रूल अप्लाई करो, टाइम 13 लिखने के लिए, डिनोमिनेटर कितना था 1 plus sin of x, डिनोमिनेटर into d divided by x है डेरिवेटिव इसका न्यूमरेटर कितना आपका cos x, आगे साइन क्या होता है आपका माइनस, अब न्यूमरेटर सेम रहेगा cos x, तो d divided by x आएगा किसका डिनोमिनेटर कितना अपना 1 plus sin of x डिवाइड बाय क्या होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर पूरे का, तो डिनोमिनेटर कितना है 1 plus sin of x, that will be the square law। चलते हैं, तो कोई डाउट है थोड़ा साथ साथ लिखना, b के इक्वल टू द, तो ध्यान दो प्लेसमेंट देख रहे हो यहां पर a c t का प्लेसमेंट है, तो ये b प्लस 1 प्लस sin x न्यूमरेटर में आएगा, तो 1 into the 1 plus sin x 1 plus sin of x divided by will be the cos x लो साथ साथ चलो डेरिवेटिव निकालता हूं आगे, इसमें 1 plus sin x जैसे का वैसा रहेगा 1 plus sin of x into the डिवाइड बाय किसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव कितना ब्रैकेट में लिख रहा हूं माइनस
sin x इसका एंगल स्टैंडर्ड है नेक्स्ट आएगा माइनस cos x सेम रहेगा तो d का बड़ा किसका निकालो 1 प्लस sin x प्लस में तो सम पहला फंक्शन 1 सिंगल है तो डेरिवेटिव कितना 0 और sin का डेरिवेटिव कितना cos ऑफ x डिनोमिनेटर एज इट चलो so the 1 plus sin of x that will be the whole square ठीक है इक्वल टू होगा चलो आगे बढ़ो विदाउट इसमें डेरिवेटिव निकल गया देखो dy by x नहीं है बस सिंपलीफाई बचा है इसमें सिंपलीफाई हो रहा है 1 plus the sin of x divided by the cos of x चलो आप लोगों को समझ में आना चाहिए सिंपलीफाई क्या करोगे इसमें ये दोनों का मल्टीपल बराबर है ना रुक जाओ तो माइनस sin x इस ब्रैकेट को मैं मल्टीपल कर रहा हूं माइनस sin x into the 1 क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस into माइनस माइनस sin x into sin x sin square of x चलो इधर देखो 0 plus cos x कितना cos x लिखने के लिए मैं आराम से स्टेप में बढ़ा रहा हूं ये cos x हो गया तो cos x into cos x कितना बचेगा माइनस cos square का x करके ठीक है डिवाइड बाय अपना डिनोमिनेटर कितना 1 plus sin of x that will be the square चलो आगे सिंपलीफाई बचा है सिंपलीफाई इस ब्रैकेट में हो रहा है चिंता मत करो सभी चीजें मल्टीपल है बराबर है ना तो यहां पर डिनोमिनेटर में 1 plus sin x है और इधर 1 plus sin x होल स्क्वायर है इसका में इसका दो बार प्रोडक्ट है तो यहां से एक ब्रैकेट और स्क्वायर में से एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है रुको तो यहां पर कितना बचा है 1 डिवाइड बाय द cos ऑफ x इनटू द अब मैं जैसे वैसे लिख दे रहा हूं माइनस 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 तीनों में है स्टार्टिंग में दोनों में निकालूंगा फिर -4 निकालना पड़ेगा दो स्टेप बढ़ जाएगा तो मैं अटैक तीनों में से निकालता हूं माइनस माइनस सेम है तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया वो ओनली माइनस कितना बचेगा sin ऑफ x माइनस साइन बाहर आ गया तो प्लस ये क्या रहेगा आपका sin स्क्वायर x माइनस साइन बाहर आ गया तो प्लस सो दिस द cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर हो गया डिनोमिनेटर दो ब्रैकेट थे एक कैंसिल कितना बचा 1 प्लस sin ऑफ x लो चलो हो गया सिंपलीफाई हो रहा है जब तक सिंपलीफाई हो रहा है तब तक करना चाहिए डेरिवेटिव इधर खत्म हो गया मार्किंग नोटेशन रहेगा चलो इस ब्रैकेट में देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x अंडरलाइन कर लो ओके रिवाइजिंग द आइडेंटिटी लिख लो बाजू में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर का x इसका वैल्यू कितना होता है 1 लिख लो बाजू में सभी चीजें राइट करके दे रहा हूं पढ़ाई करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों को तो ये बना आपका 1 by the cos of x into the ये माइनस में डाल ब्रैकेट में ये आपका sin of x और जिसको मैंने अंडरलाइन किया वही वैल्यू कितना बनेगा सो दिस विल बी द प्लस 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कितना 1 प्लस sin of x ओके देख लो 1 प्लस sin x ब्रैकेट डिनोमिनेटर में माइनस साइन बाहर है और 1 plus sin x डिनोमिनेटर तो बोथ का कैंसिल आउट तो ब्रैकेट में बचा कितना तो माइनस साइन को आगे ले रहा हूं ये माइनस ये 1 डिवाइड बाय द cos ऑफ x ठीक है सो दिस द माइनस और 1 बाय एड रेसिप्रोकल तो 1 बाय cos ये क्या बनेगा ऑफ x दैट द फाइनल आंसर लो गिवन y इक्वल टू द square root of x minus 5 minus 1 by square root of x minus 5 to the power 5 है तो पहले पावर फंक्शन बात नहीं है उन्हें इतना ही देना चाहिए था निकाल लेते लेकिन पावर 5 दे दिया हो गया चलो इसमें कुछ सिंपलीफाई हो रहेगा देख लेते नहीं हो रहा है तो फिर रूल लेना पड़ेगा पावर मल्टीपल पावर लेस बाय 1 बट थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा है तो दोनों ब्रैकेट देख लेते हैं रूट x minus 5 रूट 3x minus 5 बराबर है इसे सिंपलीफाई करो अब प्लस माइनस में क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा वही ले रहा हूं वी टेक फॉर द एलसीएम गिवन वगैरह लिखना आप लोगों ने आंसर लो सो द y इक्वल टू द बॉक्स है प्रदान दो डिनोमिनेटर हुआ डिनोमिनेटर अंडर ऑफ x minus 5 तो एलसीएम कितना आएगा अंडर ऑफ 3x minus 5 बराबर है इसके डिवाइड में क्या इसको मल्टीपल तो ये
ऑलरेडी पहले से ये अंडर रूट 3x माइनस 5 और एक अंडर रूट में 3x हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा ओनली द 3x माइनस 5। ये समझा? इसके डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी ब्रैकेट तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, दैट विल बी द -1 टू द पावर द 5। ओके आगे सो द y इक्वल टू द सिंप्लीफाई करो -5 -1 दो नंबर है ना बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3x और -1 -5 कितना देगा 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 टू द पावर 5। अब इसके अलावा ये कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ दोनों रूट के नंबर सेम थे इसलिए एलसीएम लिया, दोनों नंबर अलग रहते थे तो मैं एलसीएम नहीं लेता, उसको वैसे अटेंड कर लेता। ओके अब कोई चॉइस है क्या? अब डिफरेंशियल मार्क विद रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, y विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगा dy डिवाइड बाय द dx इक्वल टू द, सबसे पहले ये फंक्शन कौन सा बनेगा? पावर मल्टीपल, पावर लेस बाय 1। आगे बढ़ो, डिवाइड मत करो। 5 इनटू द 3x - 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 पावर 5 है, एक मल्टीपल आ गया, एक कम कितना बनेगा 4। अब ये पूरा नंबर कितना होना चाहिए था? x से क्या फाइंड द अगेन डेरिवेटिव यानी d डिवाइड बाय x तो किसका है 3x - 6 डिवाइड बाय द अंडर रूट ऑफ 3x - 5 का। चलो अरे जितना आ रहा उतना आगे बढ़ो ना, वेट मत करो ना। हाँ नए स्टेप आ रहे तो ठीक है, हो गया। अब आंसर में ये रहेगा, ये वाला पार्ट सोचना अपने को इसके बारे में। अब मैं यहाँ पर सोच लेता हूँ, देखो ये क्या होगा आपका न्यूमरेटर और ये क्या होगा आपका डिनोमिनेटर। रुक जाओ अभी, इक्वल टू द d बराबर x है 5, ये चीज जैसे का वैसा 3x - 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 टू द पावर कितना मिला 4। अब मैं d बराबर x निकालना चाहता हूँ इसका, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है, कौन सा रूल? क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 इनटू द d डिवाइड x फॉर द न्यूमरेटर कितना है 3x - 6, आगे रूल होता है माइनस। अब न्यूमरेटर सेम रहेगा 3x - 6 तो d डिवाइड x आएगा किसका रूट का, रूट कितना है अंडर रूट ऑफ 3x - 5 का, बराबर है। तो आपका क्वेश्चन रूल डिवाइड बाय द होल डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 दैट विल बी द स्क्वायर डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square बराबर स्टार्टिंग टू एंडिंग। चलो बीच में छोड़ा मत, आ जाता है 5 और 1 होगा, ये कैसे कैसे लिख रहा हूं। अब इसके लिए वेट मत करो, या तो लिखो तब तक 3x - 6 डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 टू द पावर 4 into द, चलो इधर देख लो, अभी रुक जाओ। इसमें √3x - 5 ये सेम रहेगा तो d का बड़ा इसका निकालना पड़ेगा 3x - 6 माइनस में तो सर d पर और में से 3 कांस्टेंट है लेकिन x वेरिएबल आ गया इसलिए इंटरचेंज चेंज और x रूट कितना 1 माइनस 6 का रूट कितना 0 सिंगल है तो नेक्स्ट साइन द माइनस इसलिए ये सेम रहेगा 3x - 6 इनटू d का बड़ा किसका पहले रूट का डेरिवेटिव कितना 1/2 इनटू द अंडर रूट 3x - 5। अब रूट में भी x होना, रूट में x से क्या फाइंड द अगेन डेरिवेटिव यानी d डिवाइड x फॉर द किसका 3x - 5 का डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तो देख लो डिनोमिनेटर ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना बचेगा 3x - 5। डेरिवेटिव्स नहीं हुआ तो आंसर के चॉइस तो कम है। स्टार्टिंग टू एंडिंग हां एक से नीचे लिख रहा हूं फिर वापस जगह नहीं होती। अरे यार इतना भी सेम जैसे का वैसा लिखना है तो इसके लिए वेट मत करो ना, यहां तक तो लिखो 5 into the 3x - 6 divided by square root of 3x - 5 to the power 4 into the, अब थोड़ा ध्यान दो, अब ध्यान है क्या 3 into 1 -0 3 तो 3 -0 लिखने के लिए स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ, 3 -0 फिर 3 लिखूंगा वो स्टेप नहीं बढ़ा रहा, फॉर्मेट बड़ा है छोटा रहता तो लिख लेते, ये 3 हो गया यहाँ का, इसको आगे ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 into the under root of 3x - 5 बनेगा, ठीक है। एक साइन द माइनस ये आपका 3x - 6 into the, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है
1 डिवाइड बाय 3 into the under root of a 3x minus 5 और d डिवाइड किसका x minus 5 का तो 3 कांस्टेंट वेरिएबल इसलिए इंटरचेंज x का रूट कितना 1 minus 5 का रूट कितना 0 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर सेम लो so this will be the px minus will be the 5 चलो अभी डेरिवेटिव सभी का निकल गया देख लो इसमें तो भी d डिवाइड x नहीं है डेरिवेटिव निकल गया अब सिंपलीफाई बचा है इधर लिख लो वो चीज इसी में रहेगा 5 into the 3x minus 6 divided by the square root of a px minus 5 px minus 5 to the power कितना बेटा 4 चलो ध्यान दो अभी ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर 3 into 3 minus 0 3 इसके लिए मैं स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूँ ठीक है आगे सोच रहा हूँ ये एक ही पार्ट है यहाँ पर डिनोमिनेटर आ गया इसका मीनिंग क्या हो गया फ्रैक्शन पार्ट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर तो बाद में है तो मैं सबसे पहले ये डिनोमिनेटर बड़ी लाइन डिनोमिनेटर ओके डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर है 1 डिनोमिनेटर 1 और यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 into under root of 3x minus 5 है इन दोनों में एलसीएम ले रहा हूँ न्यूमरेटर में तो एक न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा 2 into the under root of 3x minus 5 बराबर है अब न्यूमरेटर में रुक जाओ इसके डिवाइड में वो ब्रैकेट नहीं है उसको मल्टीपल हो जाएगा अब देखो इसके डिवाइड में 1 है वो ब्रैकेट इसको मल्टीपल हो जाएगा तो पहले नंबर उठा दो 2 है और इधर नंबर 3 है तो 3 into कितना बनेगा 6 ये हो गया आपका 6 करके एंड होगा रुको ध्यान दो स्क्वायर रूट ऑफ 3x minus 5 है और आपका एलसीएम ये वाला ये 2 into 3 तो 2 तो मल्टीपल हो गया ना अब ये रूट वाला ब्रैकेट बचा है तो रूट वाला ब्रैकेट भी इसको मल्टीपल हो जाएगा रूट वाला ब्रैकेट ये और वो सेम है तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम ये वो रूट कैंसिल कितना बचेगा विल बी द 3x minus 5 ये समझा क्या ठीक है नेक्स्ट इक्वल्स आपका माइनस सो दिस विल बी द माइनस इसका डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर एज इट इज पहले नंबर ले लो कितना बचा यहाँ पर 3 सो दिस विल बी द 3 into द अब यहाँ पर कितना बचा बेटा 3x minus 6 ये रहेगा आपका 3x minus 6 डिवाइड बाय कुल डिनोमिनेटर कितना है 3x minus 5 करके चलो अब देखो सिंपलीफाई क्या होगा ये तो ब्रैकेट सेम रहेगा 5 into the 3x minus 6 divided by the square root of 3x minus 5 to the power 4 सेम रहेगा चलो आप लोग सोचो सिंपलीफाई क्या बनेगा 6 बाहर है मल्टीपल हो जाएगा -3 बाहर है क्या हो जाएगा मल्टीपल और ACD का वर्ग सॉरी ACD नहीं है ABC का वर्ग है ना तो ये चीज इसके साथ क्या आएगा मल्टीपल ठीक है मैं एट टाइम ले रहा हूं 6 into 3 हां 20 so the 18 times the x minus 6 into 5 कितना 30 -3 मल्टीपल कर रहा हूं -3 into the 3 -9x minus minus plus 3 into 6 कितना 18 डिनोमिनेटर देख लो रुको ये इसके साथ मल्टीपल आएगा ये आपका 2 और ये पहले का px minus 5 और स्क्वायर रूट ऑफ ये ब्रैकेट आएगा px minus the 5 2 को मैंने आगे उठा दिया ठीक है लो एक काम कर देखो रुक जाओ नेक्स्ट स्टेप बचा है ध्यान दो थोड़ा तो 5 into the px minus 6 divided by square root of 3x minus 5 to the power 4 थोड़ा ध्यान दो वेरिएबल पार्ट ज्यादा है नंबर वाले पार्ट ज्यादा एक बना लेते हैं 18x minus 9x बोलो ना so this will be the 9x minus 30 plus 18 minus will be the 12 ठीक है न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर ये आपका 2 थोड़ा ध्यान दो 3x minus 5 रूट में भी 3x minus 5 है इस ब्रैकेट का पावर कितना रूट में नहीं है स्टैंडर्ड पावर कितना है 1 लेकिन ये स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर रूट का 4 जाने पावर कितना गुड मल्टीपल है दोनों का बेस सेम देन एडिशन ऑफ पावर इसका पावर कितना 1/2 और इसका पावर कितना 1 1 plus 1/2 यानी एक आने आधा डेढ़ हो जाएगा तो ये बनेगा 3x minus 5 का पावर कितना 3/2 दैट फाइनल आंसर देखो मैं यहां से अपनी 3 को बाहर भी निकालता हूं तो इसके साथ क्या आंसर नहीं होता दैट द फाइनल आंसर ये आपका होमवर्क डिवाइड बाय x x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x 7 minus 3x
स्क्वायर में, ओके हो जाएगा। हाँ, देखो आपके पास यहाँ से स्टेप है, ये वाला कागज ये वाला फॉर्मेट, ये वाला वहां पर लॉक नहीं है तो 1 बाय उठा लोगे, डायरेक्ट डिफरेंशियल करो ना, कौन सा रूल, प्रोपोर्शन रूल। यहाँ से जितना स्पेस लगा यहाँ से उतना स्पेस छोड़ दो, ऐसे आएगा पावर 3/2 के प्लेसमेंट पे पावर उठाना, ठीक है। चलो जगह छोड़ दो, नेक्स्ट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू log ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर है, ठीक है। लॉग गिवन y इक्वल टू y इक्वल टू, अब इसमें अगर सिंपलीफाई की बात करेंगे तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, नंबर का रहता तो मल्टीपल आ जाता, इसको एक्सपोनेंट नहीं लगेगा, नंबर का स्क्वायर रहता तो हो जाता, ठीक है। और सिंपलीफाई का कोई चॉइस भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रहता तो कोई ना कोई फार्मूला आ जाता, इसका कोई फार्मूला नहीं है तो चॉइस नहीं है, तो डायरेक्टली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, y विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाय द dx, ये सिंपल है, उतना टफ भी नहीं है। हाँ, पहला कौन सा फंक्शन, पावर का डेरिवेटिव, पावर मल्टीपल पावर लेस बाय 1, ये हो जाएगा 2 into log x, इसका पावर x से कम 2 है, x से कम है कितना बनेगा 1, यही रहेगा ना। बट ये जो फंक्शन है पूरा x होना, पूरा फंक्शन x है क्या, फाइंड द आगे डेरिवेटिव, यानी d डिवाइड बाय x फॉर द किसका है, log ऑफ x करके, ओके। तो फाइनल आंसर यहाँ तक ये रहेगा, तो इसको जैसे का वैसा बस उसका डेरिवेटिव निकालना है, हो गया। चलो तो we get into the 2 into the log of, so the log of x into d डिवाइड बाय x है डेरिवेटिव इसका, पहले ये log का बराबर है, ये वाला log, तो log का डेरिवेटिव कितना 1 बाय द नंबर कितना log of log x। अब ये जो नंबर है वो x होना ना, ये नंबर x है क्या, फाइंड द अगेन डेरिवेटिव, एंड d डिवाइड बाय x किसका, log of log x का। चलो अब यहाँ तक सेम रहेगा, क्योंकि इसमें लॉगरिथम में कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो हो जाता। सो द 2 into the log of x into 1 divided by log x into d डिवाइड बाय x, डेरिवेटिव इसका log x का, तो पहले log, तो log का डेरिवेटिव कितना 1 बाय नंबर कितना है log x, ये हो जाएगा 1 बाय द log of x। अब ये नंबर भी कितना होना चाहिए था x है क्या, फाइंड द अगेन डेरिवेटिव, so the d divided by x form will be the log of x। d divided by x बचा है 1 है, so the 2 into the log of x into 1 divided by the log of x into 1 divided by the log of x, और बोलो d divided by x कितना 1 by x, अब ये स्टैंडर्ड है, तो डेरिवेटिव निकल गया। बस एक काम कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, डिनोमिनेटर 1 है तो 2 into the log of log x, डिनोमिनेटर, अब पहले वेरिएबल लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर का, पहले x है ना x, उसके बाद एक सिंपल वाला log, और उसके बाद ये वाला log of x, then final answer। नेक्स्ट लो, फाइंड dy by dx if y equal to under root of a cos of x plus under root of a cos of a under root of x करके, इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अपन ने फाइनल में, अंडर रूट ऑफ tan x और रूट x करके, ठीक है। लो dy y इक्वल टू, ये सिंपल है,
y इक्वल टू जैसे का वैसे राइट करो, ठीक है। देखिए इसमें सिंपलीफाई तो कोई चांसेस नहीं बन रहा है, तो डायरेक्टली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, y विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाय द dx इक्वल टू, हां पहला फंक्शन किस में आ रहा है, प्लस प्लस कर है कौन सा रूल, सब रूल, तो में से पहला फंक्शन किस में आ रहा है, रूट, पहले रूट का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव कितना 1/2 into the अंडर रूट में क्या है cos ऑफ x, ठीक है। अब रूट में क्या हो रहा था x, रूट में x है क्या, फाइंड द अगेन डेरिवेटिव किसका, cos ऑफ x का, नेक्स्ट है द प्लस, फिर से डेरिवेटिव किसका, रूट का, ओके ना, तो रूट का डेरिवेटिव वही 1/2 into the अंडर रूट ऑफ cos ऑफ अंडर रूट ऑफ x, but not a standard, find the again derivative and d divided by x for the किसका cos of p under root of x का, ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। we get 1/2 into the under root of p cos x into the d divided by x, डेरिवेटिव किसका cos x कितना, so the minus sign है, देखो उसका एंगल स्टैंडर्ड ही बेटा, प्लस 1/2 into the under root of cos of under root of x into d divided by x डेरिवेटिव किसका cos का, पहले cos का, cos का डेरिवेटिव कितना माइनस sin of under root of x। अब देखो बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एंगल x होना, x है क्या, तो आगे डेरिवेटिव, so the d divided by x होगा किसका under root of x का, ये माइनस साइन आगे ले रहा हूं, प्लस इनटू माइनस माइनस 1 इनटू sin x sin ऑफ x डिवाइड बाय 2 इनटू अंडर ऑफ cos ऑफ x, इधर भी है प्लस इनटू माइनस माइनस 1 इनटू sin ऑफ x sin ऑफ अंडर ऑफ x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 2 इनटू द अंडर ऑफ cos ऑफ अंडर ऑफ x बेटा, और d डिवाइड बाय x किसका डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव कितना 1/2 इनटू अंडर ऑफ x, अब वो x है स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो मैं x लिख ले रहा हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बस इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस sin ऑफ x डिवाइड बाय 2 इनटू अंडर ऑफ cos ऑफ x माइनस, तो sin ऑफ अंडर ऑफ x डिवाइड बाय, हां देख लो 2 इनटू 4 वेरिएबल का ब्रैकेट पहले रूट ऑफ x और बाद में अंडर ऑफ cos ऑफ अंडर ऑफ x, दैट द फाइनल